हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 5 देखेंगे। इसके अंदर हम लोग डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, जब हम लोग किसी भी बॉडी पर जब एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, तो जो डिफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बेसिस पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन इसको समझने से पहले, डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, इसको समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक एक प्रिंसिपल जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है हम लोग देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल फोर्सेज। तो स्टेटमेंट इसका क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि जब एक बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, व्हेन इफ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब एक बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेज का मतलब क्या है कि एक फोर्सेज या एक से ज़्यादा फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं उस पर, किसी बॉडी पर, तो द रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल फोर्सेज। तो जो उसका रिजल्टिंग स्ट्रेन होगा, यानी कि पूरी पूरी जो फोर्सेज लग रही है उस पर, कंप्लीट फोर्सेज, नंबर ऑफ फोर्सेज जो लग रही है उस बॉडी पर, उन सभी का जो रिजल्ट आएगा, यानी इन सभी का फोर्स का जो रिजल्ट आएगा, इन सभी नंबर ऑफ फोर्सेस के कारण जो बॉडी पर जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टिंग स्ट्रेन आएगा, वो क्या होगा, वो अल्जेब्रिक सम होगा ऑफ स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल फोर्सेज। जो एक एक फोर्सेज, यानी नंबर ऑफ फोर्सेज बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक एक फोर्सेज, जो हर एक इंडिविजुअल फोर्सेज है, उनके स्ट्रेन का एल्जेब्रिक सम ही हमारा रिजल्टिंग स्ट्रेन होगा इस पूरे बॉडी का। या कहें कि नंबर ऑफ फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम, हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन्स, वही हमारा रिजल्टिंग स्ट्रेन होगा। ओके। तो अब हम लोग इसका नोट देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि इफ एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ डायरेक्ट फोर्सेज, जब एक इलास्टिक बॉडी पर, इलास्टिक बॉडी हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इफ एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ डायरेक्ट फोर्सेज, चाहे वो टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव हो, एट डिफरेंट सेक्शंस अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, द डिफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन कैन बी वेरी इजिली फाउंड बाय ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द इंडिविजुअल सेक्शंस। तो जब कोई इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या, कि वो जो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव हो सकता है, ठीक है। तो इफ एन इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ डायरेक्ट फोर्सेज, तो ऐसा बॉडी, एक ऐसा बॉडी जिस पर हम लोग, जो इलास्टिक बॉडी है और उस पर हम लोग अगर कोई डायरेक्ट फोर्सेज, यानी नंबर ऑफ डायरेक्ट फोर्सेज अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव हो, और वो क्या हो, डिफरेंट सेक्शंस पर अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर क्या है, ये एक बॉडी है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये सेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये क्या है, हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया, ये टेंसाइल फोर्स हो गया। इस तरह से ये टेंसाइल फोर्स है, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ सेक्शन पर नंबर ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कोई इलास्टिक बॉडी है और उस पर नंबर ऑफ फोर्स है, चाहे वो टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव फोर्स हो, डिफरेंट सेक्शन पर अप्लाई हो रहे हैं, और वो क्या हो, लेंथ, यानी कि लेंथ के अलोंग 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 द लेंथ हो। जैसे कि एक्सियल में हम लोग क्या बात की अभी, कि एक्सियल फोर्स हो, लेकिन क्या यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, यानी लंबाई में अगर फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है इस डायग्राम में, कि लेंथ के अलोंग ही हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना कि ब्रेथ के या हाइट के अलोंग अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ लेंथ के अलोंग ही हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे जब ऐसा लेंथ ऑफ अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है हर एक सेक्शन पर बॉडी पर, तो द डिफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, जो हर एक इंडिविजुअल सेक्शन जहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, किसके द्वारा, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फॉर द इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब जिस तरह से यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक बॉडी है जहाँ पर अलग अलग सेक्शन पर फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर हम लोगों को अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग डिफॉर्मेशन निकालना है, कि हर एक सेक्शन पर हर एक फोर्स के द्वारा क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेक्शन का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक ये जो हमारा है यहाँ पर डिफिनेशन टाइप का एक इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शंस। तो यही चीज़ हम लोग अभी पढ़ें कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग
जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शन। जो उसमें हर एक सेक्शन है, जो अलग अलग इंडिविजुअल सेक्शन है, उनके जो डिफॉर्मेशन है उसके सम के बराबर होगा जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा उस बॉडी में। तो गाइज ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और फॉर्मूलाज देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि किस तरह से हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 है इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज में, कि स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री एंड ड्रॉ एफ वीडियो ऑफ ईच मेंबर एंड फाइंड फोर्सेस इन ईच मेंबर। तो जब स्टेप 1 हम लोग देख रहे हैं, स्टेप 1 में क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों को जो एफ वीडियो बनाना है वो क्या करना है, फ्री एंड से स्टार्ट करना है। फ्री एंड का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर फ्री एंड का मतलब आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये क्या है, हमारा एक फ्री एंड है, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्शंस एक जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दो सेक्शंस, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। ये दोनों सेक्शन क्या है, इस जो ये जो हमारा ये जो एंड है इसके साथ दो सेक्शन जुड़े हुए हैं। तो ये लेकिन फ्री एंड है, क्योंकि यहाँ पर कोई और सेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसी को हम लोग फ्री एंड कहेंगे। उसी तरह से ये भी हमारा फ्री एंड है, पर ये दोनों फ्री एंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्शन जुड़े हुए हैं। इससे फ्री एंड से हम लोगों को स्टार्टिंग करने से फायदा क्या होगा, कि अगर हम लोग फ्री एंड से स्टार्टिंग करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो जो हमारा 1 किलो न्यूटन फोर्स होगा, इस पर और कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो यही फोर्स हम लोग सीधा सीधे ले लेते हैं। और चूंकि हम लोगों को एक सेक्शन को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो उससे हम लोगों का जो एक एफ बी डी है एक सेक्शन का, वो बन जाता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री एंड से। तो ये था हमारा फ्री एंड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है, ड्रॉ एफ वीडियो ऑफ ईच मेंबर एंड फाइंड फोर्सेज इन ईच मेंबर। इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री एंड, यानी फ्री एंड से स्टार्ट करते हुए हम लोगों को हर एक मेंबर का एफ वी डी बनाना है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और उनके अंदर जो फोर्सेज है उनको लिखना है, या हम लोगों को उसमें जो फोर्सेज है उसको फाइंड करना है, अगर हम लोगों का कोई मिसिंग फोर्सेज है तो। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, फाइंड डिफॉर्मेशन ऑफ ईच मेंबर। हम लोगों को फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें डिफॉर्मेशन यानी जो चेंज इन लेंथ है वो फाइंड करना है हर एक मेंबर में। फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ईच मेंबर सो एज गेट द नेट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो सेक्शन है, हर एक इंडिविजुअल जो पार्ट है उस बॉडी का, उन सभी का जो हमारा उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, उन सभी को क्या कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे उन सभी एज मेंबर का डिफॉर्मेशन का, और उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नेट डिफॉर्मेशन या रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा उस बॉडी का। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट के लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा डेल्टा एल लिखे, यानी नेट नेट डिफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा एल का अप्लाई किए हैं। और जैसे जैसे हम लोगों का नंबर ऑफ सेक्शन होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसमें एसएन नंबर देते जाएंगे, जैसे 1 2 3, उस तरह से हम लोग देते जाएंगे जितना नंबर ऑफ सेक्शन होगा। तो डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2 प्लस डेल्टा एल 3। इस तरह से क्या हो रहा है, ये चेंज होते जा रहा है, मतलब जितना इसमें नंबर ऑफ सेक्शन है उस तरह से हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में हम लोगों को नेट डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये किस चीज़ के लिए है, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये दो दो एग्जाम्पल जो करेंगे, या जो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए है। इसके बाद हम लोग जो है स्टेपेड क्रॉस सेक्शन के लिए पढ़ेंगे, लेकिन ये जो अभी है वो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए है। यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का जो है, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, वो हर जगह यूनिफॉर्म है। यानी जहाँ यहाँ पर अगर ए क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यानी यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है हर जगह। तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल वन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसके द्वारा, हुक्स लॉ के द्वारा। हुक्स लॉ के द्वारा हम लोग P1 L1 अपॉन ए ई निकालते हैं। अब किस तरह से निकालते हैं, चलिए मैं आप लोगों को ये भी रिवाइज करा देता हूँ। वैसे ये नेक्स्ट इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिविजन करा देता हूँ एक बार। तो गाइज हम लोग देखते हैं कि वो जो फॉर्मूला है हमारा, जो कि डेल्टा एल का फॉर्मूला है पी एल अपॉन ए ई, वो किस तरह से आया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ क्या होता है गाइस, कि इन इलास्टिक लिमिट, या क्या है, विथ इन इलास्टिक लिमिट, जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हुक्स लॉ में, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के अंडर इलास्टिक लिमिट। और अगर हमारा ये प्रोपोर्शनल है तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू
कांस्टेंट की जगह हम लोग कोई कांस्टेंट लगा देंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, ई होगा। ई क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन। तो ये हमारा स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन हो गया। अब हम लोगों का अगर इससे अगर हम लोगों को स्ट्रेस अपॉन, देखिए ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कांस्टेंट आया वो क्या होगा, ये हम लोगों का सिग्मा अपॉन ई होगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो ही हमारा जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, जो रेशियो आएगा, वो क्या होगा, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। और जो कांस्टेंट है यहाँ पर, इस कांस्टेंट को हम लोग जब लिखते हैं तो ये जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग भी जानते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। अब पी अपॉन ए का पी अपॉन ए हो जाएगा, अब एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल हमारा नीचे आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे कि पी एल अपॉन ए ई, सॉरी गाइस, यहाँ पर हम लोग ई की जगह हम लोग फाइंड किए हैं। अगर हम लोगों को इस तरह से, अगर ये हमारा डेल्टा एल हो गया, इधर ई हो गया, और अगर इससे हम लोगों को डेल्टा एल फाइंड करना है तो डेल्टा एल को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, चेंज इन लेंथ यहाँ ले आएंगे, और पी एल अपॉन ए ई हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारा क्या यहाँ पर किया गया है कि चेंज इन लेंथ बराबर पी एल अपॉन ए। तो हम लोग जान गए कि किस तरह से आया है, किस तरह से डिराइव हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है कि द नेट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी सच दैट, जो हम लोगों का समीशन ऑफ पी एल अपॉन ए होगा, यानी चेंज इन लेंथ का जो समीशन होगा, या कहें कि जो उसका समीशन होगा, या नेट हमारा नेट जो डिफॉर्मेशन होगा, या डेल्टा एल में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो नेट डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का, वो या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो निगेटिव आ सकता है, जब हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है गाइस, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, if summation of PL upon AE, yeah, such that delta L is positive, if it indicates that the body elongates as positive sign in associated with tensile forces। तो अगर इसकी वैल्यू यानी नेट डिफॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यह ये इंडिकेट करेगा कि जो बॉडी है वो इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। और इलोंगेट ही हम लोगों को क्या बताता है, पॉजिटिव साइन बताता है। तो पॉजिटिव साइन हम लोगों को बताएगा कि इलोंगेट हो रहा है। और इलोंगेशन का मतलब क्या है कि उसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो नेट नेट उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टेंसाइल होगा। दूसरा हम लोगों को क्या है, दूसरा अगर निगेटिव आता है तो इफ समीशन ऑफ पी एल अपॉन ए सच दैट, हमारा जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ अगर निगेटिव आ रहा है, तो इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी शॉर्टनेस एट निगेटिव साइन इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्रेसिव फोर्सेज। तो अगर हम लोगों का निगेटिव साइन आ रहा है तो उसकी वजह से जो उससे हम लोगों को ये पता चलेगा, ये इंडिकेट होगा कि बॉडी क्या होगा, शॉर्टेन होगा। जैसे कि यहाँ पर इलोंगेट हो रहा था, वो क्या हो रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा, उसका जो लंबाई होगा रिड्यूस होगा, यानी शॉर्टेन होगा। और ये किसकी वजह से पता चल रहा है हम लोगों को, निगेटिव साइन की वजह से। जो उसका हमारा जो कंप्लीट यानी नेट नेट जो डिफॉर्मेशन आया उसका अगर साइन निगेटिव है तो उससे हम लोगों को ये पता चलेगा जो बॉडी है वो शॉर्टेन होगा, यानी छोटा होगा। और इसकी वजह से यही पता चलता है कि उसमें जो कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि जो उसमें नेट नेट फोर्स अप्लाई हुआ वो कॉम्प्रेसिव फोर्स हुआ, अप्लाई हुआ, उसकी वजह से जो बॉडी है शॉर्टेन हुआ। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, कुछ स्टेप्स और फॉर्मूलाज। अब हम लोग दो एग्जांपल्स देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, और जो कि हम लोग फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए बात करेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग दोनों अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल किसके ऊपर है, ये एग्जांपल्स बेस्ड ऑन चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन ऑफ द बार हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर बार्स और मेंबर्स और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं वो डिफॉर्मेशन पर है, किस चीज़ पर, जब उसका जो हमारा जो बॉडी है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। और इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे, या तो ये बार्स के लिए होगा या तो मेंबर्स के लिए होगा, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले बार्स या मेंबर्स के लिए होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो हम लोगों को दिया हुआ है वो है कि ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm²। तो एक बार है जिसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है वो है 100 mm²। यानी जो ये बार है, ये जो कंप्लीट बार है, ये जो पूरा हमारा जो बार दिया गया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हर जगह यूनिफॉर्म होगा, और जो जो कि कितना दिया हुआ है 100 mm², इज सब्जेक्टेड टू द फोर्सेज एज सोन इन फिगर। तो इसमें जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं सेक्शन में,
सेक्शंस में, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो सारे फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, ये हम लोगों को फिगर में दे रखी हैं। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार। तो ये जो कंप्लीट बार है, इसमें अंदर जो इसका जो ये जो पूरा कंप्लीट बार है, इसमें जो नेट चेंज आएगा या जो नेट डिफॉर्मेशन आएगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये हमारा पहला अननोन है, ये चीज़ हम लोगों को पहला फाइंड करना है। और यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू लेना है वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलिए जो जो चीज़ें हम लोगों को दी रखी हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो गाइस इसमें जो दिया हुआ था गिवन डेटा वो था एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये दोनों हमने गिवन डेटा में लिख लिया है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड है डेल्टा एल, यानी कि डिफॉर्मेशन इन बार। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों को जो स्टेप है वो स्टेप है कि जैसा कि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज में पढ़े थे, कि हम लोगों को सबसे पहले, अगर हम लोगों को हर एक सेक्शन में इसके अंदर जो फोर्सेज और डिफॉर्मेशन आ रही है, फोर्सेज से डिफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक सेक्शन में अलग अलग फाइंड करना है, तो उसके लिए इसका हम लोगों को हर एक सेक्शन का अलग अलग जो है हम लोगों को एफबीडी बनाना होगा, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो चलिए इसका हम लोग अलग अलग एफबीडी बना लेते हैं। तो गाइज ये था हमारा जो है, ये हम लोगों का एफबीडी बन चुका है। अब इसमें हम लोग फोर्सेज डिनोट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पहला हम लोग जानते हैं स्टेप में कि जो हम लोगों को जो एफबीडी बनाना है उसमें हम लोगों को सबसे पहले फ्री फ्री एंड वाला जो हम लोगों का जो सेक्शन है उसको लेना है। तो सबसे पहले फ्री एंड का सेक्शन कौन है, इसमें 1 kN है, क्योंकि ये फ्री एंड है, ये किसी और दूसरे सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या है, फ्री एंड है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये फोर्स लेना है। और जो फ्री एंड वाला फोर्स है जैसा है वैसे ही हम लोगों को जो इसका डायरेक्शन है और जो हम लोगों का मैग्नीट्यूड है वही हम लोगों को सेम लेना है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना इसका है, 1 kN। और डायरेक्शन हम लोगों का क्या है, इसके हिसाब से देखिए, ये सेक्शन है, ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कंप्रेसिव है और ये कंप्रेसिव डायरेक्शन है। कहीं पर इसी तरह का यहाँ पर अगर सेक्शन दिया रहता है, इधर कुछ नहीं होता, तो इस तरह से हम लोग ये समझते हैं कि ये इसको टेंसाइल कर रहा है। लेकिन ये इसको आप लोगों को नहीं ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है कि ये बॉडी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो ये बॉडी को क्या कर रहा है, या इस लाइन को क्या कर रहा है, इस लाइन को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो ये कंप्रेसिव है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसमें अगर 1 kN है तो हम लोग क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम में रखना है, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए इसका जो हम लोग मैग्नीट्यूड फोर्स सेम रखेंगे, यानी कि 1 kN का इधर भी लेंगे, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। तो जैसा कि है इस बॉडी के लिए क्या था, ये हमारा डायरेक्शन था, इसका हम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो इस तरह से पहला सेक्शन में जो हम लोग एफबीडी है वो बन चुका है। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक फ्री एंड है, यानी इधर भी 2 kN का है, तो हम लोग सीधे इधर फ्री एंड है, इधर 2 kN इधर फोर्स लगा देंगे। इसमें काफ़ी सारे जो हैं, काफ़ी सारे मतलब कि आप तो कह सकते हैं कि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट लगता है इन फोर्सेस को अप्लाई देखने के लिए हम लोगों को फिर एफबीडी में। लेकिन जो सिंपल सा जो ट्रिक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिंपल सा आप लोगों को किस तरह से बनाना है। तो ये जो है 2 kN हो गया फ्री एंड के लिए। अब 2 kN है तो इसको भी इक्विलिब्रियम रखने के लिए हम लोगों को इसका अपोजिट फोर्स लगाना होगा, जो कि होगा सेम मैग्नीट्यूड का 2 kN का। अब जो हमारा लास्ट सेक्शन बच गया वो था ये वाला BC। ये इसको भी डिनोट कर देते हैं, ये क्या है हम लोगों का AB है और ये क्या है CD है। अब हम लोगों को क्या बनाना है, BC। देखिए BC में क्या करना होगा कि यहाँ 1 kN है, ओके। और यहाँ क्या हम लोग लगाए, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स क्या लगाए, देखिए ये वाला जो फोर्स है क्या लगाए हम लोग, 1 kN का। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को 3 kN लगा हुआ है। तो यहाँ 1 kN लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना फोर्स लगाना होगा, अप्लाई करना होगा 2 kN का। क्योंकि इसमें 3 kN का ऑलरेडी हम लोगों का दिया हुआ था, इसमें हम लोग ऑलरेडी 1 kN लगा चुके हैं। तब कितना इसमें हम लोगों को और लगाना होगा, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, 2 kN का और फोर्स लगाना होगा। तो इसमें हम लोग 2 kN का और फोर्स लगा देंगे। अब ये इधर 2 kN लगाया, तो इसको भी इक्विलिब्रियम रखने के लिए सेम फोर्स इधर भी हम लोग अप्लाई करेंगे 2 kN का, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके हिसाब से भी आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से होगा। जैसे कि ये कॉम्प्रेसिव था, तो यहाँ पर 2 kN फोर्स था। अब यहाँ पर 4 kN का हम लोग अप्लाई किए फोर्स, यहाँ पर 4 kN का अप्लाई किए हैं फोर्स। तो ये देखिए इधर भी कॉम्प्रेसिव, इस लाइन को क्या कर रहा है, टेंसाइल कर रहा है, इस लाइन को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। यानी कि हम लोग जो यहाँ पर फोर्स लिए हैं ये लाइन को कंप्रेस कर रहा है। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है 4 kN का है, ओके गाइस, ये 4 kN का है। तो चूंकि ऑलरेडी हम लोग 2 kN का फोर्स अप्लाई कर चुके हैं, तो और कितना हम लोगों को इधर यूज करना होगा, तो 2 kN और यूज करना होगा, इसलिए हम लोग इधर भी 2 kN ही लेंगे। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट था एफबीडी बनाने का। तो हम लोगों का एफबीडी बनाना जो है कंप्लीट हुआ इस सेक्शन से। तो पहला जो एफबीडी था इसको मैंने आप लोगों को काफ़ी डीपली समझा दिया कि एफबीडी किस तरह से बनाना है। आप लोग आगे में देखते जाइएगा, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल कंप्लीट करता हूँ। तो एफबीडी कंप्लीट है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब गाइस हम लोग जो है फोर्सेज जो दी रखी हैं उसको हम लोग न्यूटन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो फोर्सेज हैं वो क्या है, किलो न्यूटन में है। तो लिखेंगे यहाँ पर फोर्स सेक्शन ए बी, ये हम लोगों का ए बी सेक्शन है।
बी सी एंड सी डी। ए बी बी सी और सी डी के लिए जो फोर्सेज हैं, हम लोग इसको पहला फोर्स को P1 मान लेते हैं। तो P1 क्या है, देखिए ये फोर्स 1 किलोन्यूटन का, ये फोर्स 1 किलोन्यूटन का। तो होता क्या है कि जब हम लोग फोर्सेज लेते हैं तो सिर्फ एक फोर्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि वन यहाँ है वन यहाँ है, हम लोग दोनों जोड़ देते हैं। ये जो फोर्स है सेम फोर्स यहाँ लग रहा है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स लेंगे जो कि है 1 किलोन्यूटन का। तो हम लोग यहाँ ही 1 किलोन्यूटन लेंगे। P2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो एक तरफ फोर्स लग रहा है या फिर दोनों तरफ क्या है, हम लोगों का सेम फोर्स है, तो हम लोग सिर्फ एक ही फोर्स लेते हैं जो कि 2 किलोन्यूटन का होता है। तीसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, P3। P3 किसके बराबर हो जाएगा, ये भी क्या है हमारा 2 किलोन्यूटन में है। इस तरह से P1 P2 P3 हमारा हो गया। अब इसको न्यूटन में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा 2000 न्यूटन, और ये हो जाएगा 3000 न्यूटन। तो ये सारे हम लोग फोर्सेस था। इसमें लेंथ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है, आप लोग डायग्राम में देखिए। पहला ए बी का जो क्रॉस सेक्शन, ए बी जो हमारा सेक्शन है उसका जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या है, L1 इज इक्वल टू 300 mm। अब इसको एम में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसको हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करना होगा किसी चीज़ में। L2 दिया हुआ है 400 mm, और L3 दिया हुआ है 600 mm। उसके बाद और क्या इसमें चीज़ें दी हुई है, और गाइस हम लोगों को पता है कि एरिया जो है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया जो यूनिफॉर्म है, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 100 mm², जो कि सब के लिए है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो चूंकि ये mm² में है तो इसको भी कन्वर्ट नहीं करना होगा, न्यूटन पर mm² में है, तो न्यूटन में और mm में हम लोग ले रहे हैं तो इसको भी कन्वर्ट नहीं करना होगा। तो ये जो हमारा सब कंप्लीट जिसमें गिवन है वो सब कुछ हम लोग लिख चुके हैं। अब इसमें फाइंड क्या करना है हम लोगों को, डेल्टा L1 पहले फाइंड करेंगे हम लोग, फिर डेल्टा L2 फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा L3 फाइंड करेंगे। इन तीनों को फाइंड करने के बाद जो है हम लोग इनका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, उससे हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और क्या है इसमें गाइस कि देखिए ये जो फोर्सेज हैं, ये तीनों जो सेक्शंस है, इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हमारा एक बार है, या कहें कि एक सेक्शन ऑफ बार है, यानी बार का एक सेक्शन है, तो इसमें क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सा चीज़ में है, कॉम्प्रेस है, ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव है। यानी जब हम इसका डायरेक्शन लेंगे तो वो क्या लेंगे, हम लोग निगेटिव लेंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम लोगों का कॉम्प्रेसिव हो रहा है। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्रेसिव है। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन इसका देखिए, ये क्या है, फ्रॉम अवे फ्रॉम द एंड है, एंड से दूर जा रहा है, तो ये क्या है हमारा टेंसाइल है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव लेने वाले हैं। तो गाइस अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या, हम लोग डेल्टा यानी चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, वही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल्टा L1 यानी चेंज इन लेंथ इन ए बी, चेंज इन लेंथ इन ए बी सेक्शन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़े, जो कि होता है P1 L1/AE। अगर ए देखिए, एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका यूनिफॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर ए जो लेंगे सिर्फ ए लेंगे, A1 A2 3 करके नहीं लेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जब सेम है तो हम लोग इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ए सिर्फ लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर जगह जो क्रॉस सेक्शन है वो सिर्फ ए ही है, तो हम लोग हर जगह ए लेंगे। और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, चूंकि पूरा मटेरियल जो है सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पूरे कंप्लीट बार का सेम होगा। जब हम लोग यूनिफॉर्म का बात कर रहे हैं, जब हम लोग स्टेपेड का बात करेंगे तो उसमें जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा। अब P1 हम लोगों का अलग है, L1 अलग है, P1 हर के लिए अलग है, जैसे यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है, उसी तरह से L1 यहाँ पर अलग है, 300 है, यहाँ पर 400 है। तो इन दोनों का हम लोग नंबर वाइज लेंगे, जैसे हम पहला हम लोग सेक्शन ले रहे हैं तो पहला लिए, दूसरा सेक्शन लेंगे तो 2 लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि जो हमारा पहला सेक्शन है वो कॉम्प्रेसिव है, तो कॉम्प्रेसिव के लिए हम लोग कौन सा जो चीज़ लेते हैं वो है निगेटिव, तो ये निगेटिव में आएगा। और P1 फोर्स कितना दिया हुआ है, 1 किलोन्यूटन यानी 1000 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाई L1 कितना है 300 mm, अपॉन अपॉन में हमारा एरिया कितना है 100 mm², और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके गाइस, तो ये था हमारा जितना वैल्यू था, इसको हम लोग पुट कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ओके, ये 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, और यहाँ कितना बची हम लोगों का 3, यहाँ पर 2 × 10⁻² बचा हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो डेल्टा L1 की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.015। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा,
-0.015, और चेंज इन लेंथ है तो चेंज इन लेंथ किस चीज़ में होगा, एमएम में। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब ये निगेटिव साइन हम लोगों को पहले ही पढ़े थे। निगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि इसके अंदर जो हम लोगों का जो डिफॉर्मेशन आया है वो क्या आया है, शॉर्टनेस, यानी कि ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। इसके अंदर जो लेंथ हुआ है वो डिक्रीज हुआ, तो इसको डिक्रीज हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था चेंज इन लेंथ इन वन वन, जो हमारा सेक्शन था। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो किस तरह से हुआ, देखिए एमएम से एमएम कट चुका है यहाँ पर, ये न्यूटन से न्यूटन। अब यहाँ पर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यानी न्यूटन के नीचे एम एम स्क्वायर है, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। अब एम एम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एम एम से एम एम कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, एम एम से यहाँ, और ये ऊपर चला जाएगा तो एम एम से एम एम कट जाएगा, और एम एम से बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ये सिर्फ काटने के लिए आप लोग बता देते हैं किस तरह से होगा, लेकिन अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, और जो आंसर आएगा लास्ट में उसको हम लोग यूनिट के साथ लिख देंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, फाइंड करते हैं चेंज इन लेंथ इन जो हमारा सेकेंड सेक्शन है। तो डेल्टा L2 बराबर क्या होगा। अब डेल्टा L2 देखिए, BC हम लोगों का क्या है, टेंसाइल है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, और ये क्या होगा, P2L2 होगा, क्योंकि दूसरे सेक्शन को हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, और इसको तीसरा, ये तीनों का अलग अलग 1 2 3 नाम कर दिए हैं सेक्शंस को। अब यहाँ पर AE सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर A भी सेम है सबके लिए और E भी सेम है सबके लिए, पॉजिटिव का साइन लगेगा। P2 कितना दिया हुआ है, देखिए P2 की वैल्यू कितनी है, 2 किलो न्यूटन, यानी 2000 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाई L2 कितना है, 400, अपॉन में एरिया कितना है, 100, सबके लिए सेम है, और 2 × 10⁵ जो है हम लोगों का क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर भी सॉल्व कर देते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो अब बचा कितना, ये 2 से 2 भी कट सकता है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, पहले 2/2 × 10⁻²। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 2/2 × 10⁻², और विथ पॉजिटिव साइन है तो इसको हम लोग साइन साथ नहीं लेंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01। सॉरी गाइज, एक मिनट, यहाँ पर ये 4 भी बचा हुआ है, तो 4 को ही मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले। तो 2 × 4 क्या होगा, 8 होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोगों का ब्रैकेट में 8/2 × 10⁻², एंड ब्रैकेट में इक्वल टू आएगा 0.04। तो ये जो वैल्यू आई वो आई 0.04 पॉजिटिव साइन, और एम में लेंगे क्योंकि क्या है, चेंज इन लेंथ है। अब चूंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो लेंथ है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है डेल्टा L2 निकल चुका है। अब डेल्टा L3 फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा L3 भी क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये भी जो हमारा फिगर है, ये जो ये भी जो सेक्शन है, इसमें भी क्या हो रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग निगेटिव साइन लेंगे, और निगेटिव साइन के साथ जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा P3L3/AE। फोर्स इन जो थर्ड सेक्शन है वो कितना है, 2 किलो न्यूटन, यानी 2000 न्यूटन, माइनस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई लेंथ इसका कितना है, 600 mm, और इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहेगा जैसे सबका अभी तक चला आ रहा है। तो इसमें भी काट छाट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो ये कितना बच जाएगा, 2 6 12/2 × 2। इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं गाइस, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस में 0.06 mm। अब चूंकि ये भी निगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब जो ये भी लेंथ में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, यानी कि जो पूरा बार था उसका हर एक सेक्शन में हम लोग इंडिविजुअली जो उसका डिफॉर्मेशन है वो फाइंड कर चुके हैं। अब चूंकि पूरे बार का हम लोगों को चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, पूरा जो नेट जो डिफॉर्मेशन आएगा वो फाइंड कर लेंगे, यानी कि इसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे इन तीनों का, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार, यानी जो पूरा बार है उसमें जो उसका जो उसके जो लेंथ है उसमें जो चेंजिंग आया वो क्या है। तो इसको हम लोग, इसको जो चेंज इन लेंथ है यानी कंप्लीट बार के लिए हम लोग डेल्टा एल लेंगे, इसमें कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, डेल्टा एल लेंगे, और डेल्टा एल की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, जो डेल्टा L1 है प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ये तीनों होगा। अब डेल्टा L1 की वैल्यू क्या है, माइनस में हम लोग जो जो जिस साइन के साथ है उसी को हम लोग लेंगे, 0.015, फिर प्लस में 0.004, फिर प्लस में जीरो माइनस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, 0.06, इस तरह से हुआ। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा -0.035
mm आंसर। तो ये था हमारा चेंज इन द बार, पूरा जो कंप्लीट बार था उसमें जो चेंज आया। अब चूंकि ये भी निगेटिव आया तो ये भी क्या हो गया, हमारा डिक्रीज इन लेंथ हुआ। यानी कि हम लोग को इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा बार है वो ओरिजिनली में जब उसमें कंप्लीट फोर्सेस लगा, जो हर एक सेक्शन में फोर्स लगा, तो उसके वजह से जो नेट चेंज आया इन लेंथ में वो डिक्रीज हुआ, वो बार जो है उसकी जो लंबाई है वो कमी यानी डिक्रीज हुई। तो इस तरह से जो आंसर है वो हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो इसमें जो हम लोग अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो आंसर सिर्फ हम लोग इतना लिखेंगे, और माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि इसके अंदर जो इसके अंदर जो फोर्सेज अप्लाई हुए हैं वो उसका नेट फोर्स अप्लाई हुआ वो कॉम्प्रेसिव था, और जो इसमें जो चेंज इन लेंथ आया है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि इंक्रीज नहीं हुआ है, इसमें लेंथ डिक्रीज हुआ है, तो ये बता रहा है सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड जो है सिर्फ और सिर्फ 0.035 ही हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, तो इस तरह से एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। अब गाइस हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सर्कुलर बार हैविंग 200 mm स्क्वायर एरिया इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड्स एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड द टोटल इलोंगेशन। टेक ई इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर एक जो बार दिया गया है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, हमारा सर्कुलर है, और उसका एरिया ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 200 mm स्क्वायर, और ये भी क्या है, हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इस पे जो एक्सियल लोड फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि फिगर में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का, यहाँ पर पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन। तो इस तरह से फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एंड द टोटल इलोंगेशन, इसमें जो टोटल इलोंगेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल इलोंगेशन कितना हो रहा है वो फाइंड करना है। और टेक ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसमें जो मॉडुलस वेलोसिटी लेना है वो 2 × 10⁵ लेना है। तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, और जो डेटा है, जो गिवन डेटा है और जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, उसका एफबीटी बनाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने गिवन डेटा लिख दिया है जो कि एरिया और मॉडुलस वेलोसिटी दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, पहला तो ये जो अननोन फोर्स पी है वो फाइंड करना है, दूसरा इसमें जो पूरा बार में जो डिफॉर्मेशन, जो लेंथ जो चेंज इन लेंथ आएगा वो फाइंड करना है। तो जब सबसे पहले हम लोगों को पी फाइंड करना है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पी इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब गाइस एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो अगर कोई भी इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है तो उसका जो एक्स यानी कि जो हमारा राइट साइड में जितने भी फोर्सेज लग रही हैं और जो लेफ्ट साइड में जो फोर्सेज लग रही हैं वो बराबर होती हैं। तो या फिर एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो एफ यानी एक्स डायरेक्शन में जो सारे फोर्सेज लग रही हैं, ये क्या है, सारे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक्स एक्सिस पर सारे फोर्सेज हैं, तो वो क्या होंगे, उन सभी फोर्सेज का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम। एग्जाम में जब आप लोग लिखिएगा तो इन सभी पॉइंट्स के साथ लिखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आप लोगों को समझने में आसानी होगा, उसको समझने में कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों ने इस चीज़ को क्यों यूज़ किया है, जिसकी वजह से आप लोग पी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स जो है बराबर 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम के हिसाब से इक्विलिब्रियम में जब क्या होता है कि जितने भी एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सभी क्या होती हैं, 0 के बराबर होती है। एक इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, और इसमें अगर डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है यानी राइट वर्ड तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हमारा इस तरह से दिया हुआ है लेफ्ट वर्ड तो इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो इसके हिसाब से ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों का जो फोर्स है वो क्या है, हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग माइनस में लेंगे, तो -50। दूसरा फोर्स जो लगा हुआ है वो क्या है, राइट वर्ड डायरेक्शन में है तो इसको फोर्स पी में लेंगे, प्लस में लेंगे। ये भी हम लोगों का लेफ्ट वर्ड में है तो इसको माइनस में लेंगे, और ये क्या है, प्लस में लेंगे क्योंकि ये राइट वर्ड में है। आई इज इक्वल टू 0। अब पी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -70 और 70 -70 प्लस 50 क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब पी की वैल्यू क्या आ गई इससे, 220 किलो न्यूटन। और ये डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, यानी कि राइट वर्ड। तो ये जो पी की वैल्यू है वो क्या है, अभी तक देखिए चूंकि पॉजिटिव में ही हमारा पी का आंसर आया इसलिए हम लोग राइट वर्ड लेंगे। अगर यहाँ पर निगेटिव आता तो इसका जो साइन है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि जो इसका जो फोर्स यहाँ पर हम लोगों का राइट वर्ड में लग रहा है उसको हम लोग लेफ्ट वर्ड में कर देते हैं। लेकिन चूंकि पॉजिटिव में ही हमारा पी का आंसर आ चुका है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, राइट वर्ड में ही रहने देंगे। तो पी की वैल्यू भी निकल गई है। अब हम लोग डेल्टा एल फाइंड करते हैं। अब गाइस बार्क में जो डिफॉर्मेशन है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको हर एक सेक्शन का अलग अलग जो है हम लोगों का एफवीडी बनाना होगा। तो इसका एफवीडी हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए बी सेक्शन है उसमें जो फोर्स क्या होगा अप्लाई, देखिए हम लोग फ्री एंड लेते हैं तो फ्री एंड क्या इधर दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम लोग इधर भी 50 किलो न्यूटन का फोर्स लेंगे, जो कि इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इधर राइट वर्ड लग रहा है, यानी यहाँ पर लेफ्ट वर्ड लग रहा है तो यहाँ पर राइट वर्ड में लेंगे। उस तरह से बीसी जो हमारा सेक्शन है उसमें क्या होगा, और देखिए इनमें जो सभी का जो लेंथ है, देखिए हर जगह लेंथ जो है इन तीनों सेक्शंस का वो बराबर है, तीनों का सेम है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर।
इन तीनों सेक्शन का जो लेंथ है वो बराबर है 1 मीटर। अब दूसरा जो हमारा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन के लिए हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग तीसरा लेते हैं। तीसरा में हम लोगों का फ्री एंड क्या है, 50 किलोमीटर इधर साइड में। तो हम लोग इसको भी इक्विलिब्रियम रखने के लिए इस साइड में 50 किलोमीटर का फोर्स लगाएंगे। अब हम लोग बीसी में देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, ये 20 किलोमीटर किस साइड में है हम लोगों का, लेफ्टवर्ड साइड में। अब लेफ्टवर्ड साइड में है और इधर हम लोग 50 किलोमीटर ऑलरेडी ले चुके हैं। और किस साइड में लिए हैं, 50 किलोमीटर का पॉजिटिव साइड में। तो 50 किलोमीटर ऑलरेडी ले चुके हैं। और 20 किलोमीटर क्योंकि यहाँ पर गिवन है, इसी साइड इसी डायरेक्शन में हम लोगों का 20 किलोमीटर दिया हुआ है। और 50 किलोमीटर इसी डायरेक्शन हम लोग ले चुके हैं। तो जब 50 किलोमीटर ले चुके हैं और 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग 50 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 किलोमीटर। यानी 30 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में हम लोगों का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब चूंकि इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये जो हमारा फोर्स अप्लाई होगा इस साइड में इसका, वो क्या होगा, देखिए ये वाला जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी 30 किलोमीटर का होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर का है और इस डायरेक्शन में क्या होगा, 50 किलोमीटर ही हम लोग लिए हैं। और पी की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। यानी 20 इधर ऑलरेडी है, हम लोग इसमें भी 50 किलोमीटर इधर लिए हैं। तो फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए 50 में से 20 को घटाना होगा, तो यहाँ भी 30 किलोमीटर आएगा, यहाँ भी 30 किलोमीटर ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो ये जो हम लोगों का एफ बना, दोनों तरफ 30 किलोमीटर। और ये तीनों जो है, तीनों क्या है, टेंसाइल है। यानी तीनों में जो हम लोग साइन लेंगे वो तीनों के लिए पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L तीनों के लिए 3 इनको लिख के निकाल देते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा L1 निकालते हैं, फिर डेल्टा L2 और फिर डेल्टा L3। तो डेल्टा L1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P1 L1। और या फिर L1, देखिए L हम लोगों के लिए सब जगह कांस्टेंट है, तो L को हम लोग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, सिर्फ L लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। चलिएगा हम लोग इसको अलग अलग ही लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा P2 L2 अपॉन A। और डेल्टा L3 के लिए क्या हो जाएगा, P3 L3 अपॉन A। वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1, अब देखिए यहाँ फोर्स जो दिया हुआ है वो कितना है, 50 किलोन्यूटन। तो इसको न्यूटन में चेंज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन मल्टीप्लाई L1। L1 क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 mm। अभी हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया सबके लिए सेम है, जो कि है 200। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सबके लिए सेम है, 2 इंटू 10⁵ इस तरह से दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स 30 किलोन्यूटन है, कि यहाँ पर भी पॉजिटिव साइज में लेंगे, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन में लेंगे। यहाँ पर 30 किलोन्यूटन है, तो 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि न्यूटन में चेंज किया। इसको भी 1 mm है, तो 1 मीटर के लिए 1000 mm। 200 इंटू 2 इंटू 10⁵ सेम रहेगा। यहाँ पर ही पॉजिटिव साइन लेंगे। यहाँ पर फोर्स कितना का है, 50 किलोन्यूटन का, तो यहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 200 इंटू ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग इंडिविजुअली। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, जब इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो मैं आप लोगों को टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर रखे हैं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से। अब चूंकि हर जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग इसका भी इंक्रीज होगा, इसका भी लेंथ इंक्रीज। ये भी क्या होगा, हम लोगों का इसका जो वैल्यू आया वो आया 0.75 mm, ये भी इंक्रीज हुआ। इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1.25 mm, ये भी वैल्यू जो है इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका जो लेंथ होगा वो इंक्रीज होगा। पॉजिटिव का मतलब यही होता है। अब इसका हम लोग कंप्लीट बार का निकालेंगे, तो डेल्टा L बराबर क्या आ जाएगा, यानी पूरा बार का जो डिफॉर्मेशन होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अब डेल्टा L1 की वैल्यू क्या है, 1.25, इसकी वैल्यू 0.75 और डेल्टा L3 की वैल्यू 1.25। इनको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 3.25 mm। ये भी पॉजिटिव में है, तो इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज में। इसके यानी इसका जो लेंथ है ये भी इंक्रीज होगा। तो जो टोटल इलोंगेशन आएगा जो बार में, वो इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा 3.25 mm से। यानी कि जो बार होगा, चूंकि इसमें पॉजिटिव साइन में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बार है इंक्रीज होगा 3.25 mm से। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था, जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, वही ये 2 एग्जाम्पल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप लोग याद कर लें, जो ये सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स लिखे हैं, फार्मूला लिखे हैं। और इन दोनों जो एग्जांपल्स हैं, इसको भी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर ले खुद से, ताकि आप लोगों को जो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।